जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु क्यों? अब आप कहेंगे जीवन एक रथ के भांति चलता रहता है, किंतु कभी आपने इस रथ को समझने की कोशिश की है? रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिए। ये अश्व आपके कर्म हैं और ये पहिए कर्म फल। ये अश्व जहाँ जाते हैं, ये पहिए उसी के पीछे पीछे चले आते हैं। यदि आपके अश्व यानी कर्म शुभ या सरल मार्ग पर चले तो आपकी यात्रा आनंदमयी होगी, और यदि दुष्कर्म के बुरे पद पर चले तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी जीवन की यात्रा आनंदमय बनाना चाहते हैं या फिर पीड़ादायी। तो अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखें। फल का पहिया सदैव आपको मधुर रस ही देगा। इस दुनिया में श्रेष्ठ कौन है? रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए श्रेष्ठ क्या है? माटी को पूरे तट पर बिखरे कर रख देने वाली बात, या फिर माटी को समेटकर उसी से मूर्ति बनाने वाली मूर्तिकर? निश्चित रूप से मूर्तिकर। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों का वो दल जिन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए इस संसार में हलाहल पैदा किया था, या महादेव जिन्होंने इस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में समा लिया? तो निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ हैं। उसी रूप से इस संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाला श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि छोटे छोटी नोकझोंकों को द्वंद में परिवर्तन करना बहुत ही सरल है। किंतु श्रेष्ठ सदैव वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना, तो कोई कहेगा अपुण्य। किंतु क्या वास्तव में ये कठिन है? परंतु वास्तव में देखा जाए, जो कर्म हमारे लिए करने थोड़े भिन्न होते हैं, हम उन्हें कठिन समझ बैठते हैं। तो इस जीवन में कुछ भी असंभव और कठिन नहीं होता। ये सिर्फ हमारी सोच होती है। जब तक हम उस कार्य को दिल से पूरे विश्वास से नहीं करेंगे, वो हमारे लिए कठिन ही होगा। तो वास्तविकता यही है कि कोई भी कार्य जब आप अपना मन मेहनत देकर करेंगे, वो आपको सरल बनता चला जाएगा। त्याग कुछ नहीं करता, बल्कि दिन रात परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन कमा सके। परंतु क्या केवल धन कमाना पर्याप्त है? तो आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं? धन ही सब कुछ है। धन से ही सब कुछ मिलता है। घर मिलता है, विद्या मिलता है, औषधि मिलती है। क्या कुछ नहीं मिलता इस धन से? परंतु ये तो सिर्फ एक सीमा तक ही निर्मित है। आप जरा मन से सोचिए, जब बालक रोगी होता है तो वो उस कड़वी औषधि को क्यों पी लेता है? इसलिए क्योंकि उसके पिता ने उस औषधि को धन से खरीदा है? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका पिता, उसको उन पर पूरा विश्वास है। विश्वास है कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये विश्वास, ये संपदा, ये सीख कभी धन से नहीं मिलती। ये मिलती है उस समय से
जो माता पिता ने अपने संतान के साथ बिताया है। इसलिए जीवन में धन अवश्य कमाइए, किंतु अपने परिवार को भी समय दीजिए। आपको प्रसन्नता मिलेगी, वो सुख, वो चैन और वो शांति मिलेगी जो आपको धन से इस जीवन में कभी नहीं मिल सकती। एक दीवार को तोड़ने का क्या कोई लाभ होता है? यदि किसी संबंध में संदेह घेर लेता है तो आए दिन शत्रुता की स्थिति बन सकती है। कल कोई और कारण बन सकता है। इस दीवार के टूटने का तो क्या पुनः इस दीवार को बनाएंगे? संबंध की पवित्रता वैसे ही होनी चाहिए जैसे एक माता और संतान के प्रेम में होती है, निश्चल, निर्दोष। बात केवल रूठने मनाने तक ही सीमित रहनी चाहिए और कोई भी घुसपैठिया भावों के आकर दूषित ना कर पाए। ना कोई परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति और ना ही कोई वस्तु, कोई उन्हें अलग ना कर पाए। सोचिए, यदि ये दीवार पुनः बननी है तो इसको तोड़ा ही क्यों जाए? यदि मन में एक अटूट संबंध स्थापित करने का दृढ़ निश्चय ही ना हो तो क्या तोड़े इस दीवार को? बताइए। है अटूट विश्वास कि ये संबंध कभी नहीं टूटेगा? यदि है तो तोड़ दीजिए इस दीवार को। संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्त वचन लेकर 7 जन्मों तक वह एक दूसरे के साथ जुड़े जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना, किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना जीवन बांटते हैं? नहीं, वह केवल एक दूसरे की कई बार कमियां निकालते रहते हैं। बल्कि हमें एक दूसरे की कमियां नहीं निकालना चाहिए, इसके बजाय उनको बिना उनके अभ्यास कराए उन्हें सुधार देना चाहिए। एक दूसरे में कमियां निकालने की बजाय उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन और यही होता है गुणों का उदय। जय श्री कृष्ण।